जय हिंद, सबको नमस्कार है, सबको गुड इवनिंग है। देखिए, पिछले क्लासों तक हमने आपको भारत के जो ऊपर के स्टेट हैं, जो यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान और दिल्ली तक बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग गुजरात के बारे में समझेंगे। तो गुजरात के बारे में समझने के बाद इसके बाद हम लोग पूरब के जो स्टेट हैं, यूपी, बिहार वगैरह, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग गुजरात को समझते हैं। गुजरात के जो बड़े बड़े सिटी हैं, मेन सिटी है, उसके बारे में जानेंगे। वहाँ के जो विशेष घटनाएं हुई हैं उनके बारे में समझेंगे। पर्यटन की दृष्टिकोण से कौन सा शहर फेमस है और कौन कौन से पहाड़ियाँ, थोड़ा सा भौतिक वहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं तो गुजरात के बारे में। तो गुजरात से देखिए, यहाँ पे हम पहले से मैप बना रखे हैं ताकि आप लोगों को वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो गुजरात में हम लोग सबसे यहाँ से शुरू करेंगे और किनारे किनारे से जाते हुए और बीच के शहरों को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर में यहाँ पे मिलेगा सरक्रीक देखने को मिलेगा। अगर आपके पास मैप होगा, दीवार में आपने चिपकाया होगा तो वहां से देख सकते हैं, या फिर एटलस की बुक होगी तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सरक्रीक देखने को मिलेगा, सरक्रीक। ठीक है ना, सरक्रीक। उससे पहले थोड़ा सा बता दें कि जो गुजरात है ना, गुजरात के दो प्रायद्वीप के रूप में है। जैसे ऊपर वाले को बोलते हैं कच्छ प्रायद्वीप, ये वाले एरिया को बोलते हैं पूरा कच्छ प्रायद्वीप। ठीक ना, कच्छ प्रायद्वीप। ठीक, प्रायद्वीप आप जानते हैं कि तीन ओर से जो जल से घिरा हुआ भूभाग को प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तीन और इधर भी जल ही रहता है, इधर भी, सामने भी समुद्र ही है, अरब सागर। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं सौराष्ट्र, सौराष्ट्र बोलते हैं, या फिर काठियावाड़ प्रायद्वीप भी बोलते हैं इसको, काठियावाड़ प्रायद्वीप। ठीक है, तो ये हो गया कच्छ प्रायद्वीप और ये हो गया काठियावाड़ प्रायद्वीप या सौराष्ट्र। अक्सर आप देखते होंगे टीम वगैरह भी, क्रिकेट की घरेलू टीम होता है, सौराष्ट्र करके ऐसे टीम होता है, तो ये इस क्षेत्र के लोग जो रहते हैं सौराष्ट्र। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं सरक्रीक। सरक्रीक या इसी को बोलते हैं सरसूटा, सरसूटा, हिंदी में सरसूटा, इंग्लिश में सरक्रीक। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक ना, यहाँ पे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, और ये केजीटू जो है, केजीटू जो अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पूर्वी बिंदु है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं पहले की वीडियो में। ठीक है, तो ये सरक्रीक हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप नीचे आएंगे तो ये सरसोटा या इसी को गुहार मोती भी बोला जाता है, गुहार मोती। ठीक ना, दो तीन नाम है इसके, सरक्रीक, गुहार मोती या फिर सरसोटा देखने को मिलेगा। ठीक, इधर में आपका पानी भरा हुआ रहता है, अक्सर ये समुद्र का पानी इधर चढ़ जाता है। ठीक ना, तो साल भर में लगभग 12 महीने में 8 महीने तो इधर का पानी ही भरा रहता है। इसको बोलते हैं कच्छ का रण, कच्छ का रण बोलते हैं, कच्छ का रण। ठीक ना, कच्छ का रण बोला जाता है। ठीक, ये क्या है कि थोड़ा ये डेजर्ट है, कैसा, कुछ क्षारीय मरुस्थल है, ये वाला एरिया थोड़ा क्षारीय मरुस्थल है। ठीक ना, और यहाँ पे भी पानी आपको देखने को मिलेगा। मैप में देखेंगे तो यहाँ पे पानी टाइप का किया रहता है, तो उसको बोलते हैं छोटा रण। ठीक है, ये छोटा रण है। ठीक, ये कच्छ का रण, ये छोटा रण। राजस्थान से जो लूनी नदी आती है वो कच्छ के रण में ही अपना दम तोड़ देती है, मतलब वो समुद्र में नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले शहर, इसके बाद थोड़ा सा जब भौतिक इसके जियोग्राफी के बारे में देखेंगे तो हम इसको फिर से एक बार बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा इसको हम रिमूव कर देते हैं, है ना। चलिए, ठीक, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये गुहार मोती हो गया या फिर सरक्रीक हो गया। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मुंद्रा, मुंद्रा। ठीक, मुंद्रा, इधर पूरा पानी है समझिए। ठीक ना, ये अरब सागर का पूरा पानी है इधर, मतलब सागर का ही पानी है। ठीक है, यहाँ पे मुंद्रा देखने को मिलेगा। मुंद्रा क्यों फेमस है, तो वहाँ पे सी पोर्ट है। ठीक ना, मुंद्रा सी पोर्ट। ठीक, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कांडला, कांडला। कांडला भी आप लोग जानते होंगे कि कांडला भी बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह की बात करेंगे तो कांडला बंदरगाह है, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, वो हम आंध्र प्रदेश में देखेंगे। और भारत का दूसरा सबसे अगर पूछे कि गहरा बंदरगाह कौन सा है तो वो है मछलीपट्टनम बंदरगाह। ठीक ना, मछलीपट्टनम वो भी आंध्र प्रदेश में ही है। विशाखापट्टनम से थोड़ा सा नीचे की ओर देखेंगे मैप में तो आपको मछलीपट्टनम देखने को मिलेगा। तो कांडला बंदरगाह एक्चुअली जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे
ये व्यस्त बंदरगाह के रूप में देखा जाता है कांडला बंदरगाह को। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आगे मैप में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जामनगर। ठीक है, जामनगर। जामनगर क्यों फेमस है? तो जामनगर में रिलायंस का यानी मुकेश अंबानी का एक तरीके से बोलिए तो एशिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। एशिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो वो जामनगर गुजरात में, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी है। ठीक ठीक है। अब आगे अगर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा ओखा। ओखा ये सबसे इस इधर का जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है इसका सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो ओखा देखने को मिलेगा। ये जलमग्न हो गया है। ठीक, इसके बाद अगर देखें जलमग्न माने पानी में डूब गया है। इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको द्वारका। ठीक है, द्वारका। द्वारका जो फेमस है तो भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा से द्वारका अपना चले गए थे। द्वारका ही उनका मेन जो है राजपाट यहीं से संभालते थे। ठीक ना, द्वारका में। ठीक, तो द्वारका भी एक्चुअली जलमग्न हो चुका है, पानी के नीचे अब जो है चला गया है। वहां पे मोदी जी भी एक बार गए थे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, ठीक ना, नीचे की ओर करके, तो आप लोग देखे होंगे बल्कि वो वीडियो। ठीक ना, तो द्वारका क्या है, पर्यटन के लिए, जलमग्न पर्यटन के लिए फेमस है। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे महल था। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया ओखा, द्वारका। आगे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे सोमनाथ। सोमनाथ, सोमनाथ क्यों फेमस है? सोमनाथ मंदिर जो है उसके लिए फेमस है। सोमनाथ मंदिर आप लोग जानते होंगे, महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था, जिसमें 16वां आक्रमण 1025 में, ठीक ना, 1025 में महमूद गजनवी ने जो 16वां आक्रमण किया था वो सोमनाथ मंदिर पे किया था। ठीक ना, और यहाँ से पूरा सोने के खजाना, धन, माल वगैरह ये सब धन जो है लूट के अपने मध्य एशिया यानी अफ्रीका से आया था ना महमूद गजनवी। गजनवी वहाँ पे एक शहर भी है अफ्रीका, सॉरी अफगानिस्तान से। ठीक ना, तो वहाँ पे सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण, ठीक ना, 16वां आक्रमण किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे ध्वस्त किया। ठीक, ध्वस्त भी किया, प्लस यहाँ पे साथ ही लूट के उठा के ले गया। ठीक है, 16वां आक्रमण। ठीक, इसके बाद अब धीरे धीरे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दमन। दमन, ठीक ना, दमन। दमन आप लोग जानते हैं एक यूटी है, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली, ये सब मिलके एक ही यूटी बन गया है। ठीक ना, यहाँ पे दमन एक जगह है। ठीक, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। दादरा नगर हवेली एक्चुअली गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पे है। ठीक ना, तो ये जो है दमन यहाँ पे प्लेस एक हो गया, शहर हो गया दमन। ठीक, आगे अगर आप जाएंगे तो दमन के आगे आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे, सॉरी दमन नहीं है, दीव है। ठीक है, दीव, दमन में बोल दिया, दीव है। ठीक ना, दीव, दमन तो उधर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे दीव देखने को मिलेगा। आगे अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भावनगर। भावनगर, ठीक है, भावनगर क्यों फेमस है? तो भावनगर बेसिकली यहाँ पे क्या है कि नमक अनुसंधान केंद्र है, सॉल्ट रिसर्च सेंटर। ठीक ना, सॉल्ट में नमक, आयोडीन वगैरह इस तरीके से मिक्सिंग की जाती है, कितना % आयोडीन रखना है, कौन ग्रीन आयोडीन रखना है, कई तरीके का नमक दिया जाता है ना आपको। टाटा का आता है, रिलायंस का आता है, पहले एक छोरी वाला आता था जिसको टूट के पीसते थे हम लोग। ठीक, तो वो नमक यहाँ पे भावनगर नमक अनुसंधान केंद्र। एक और चीज, इसे यहाँ पे कोट भंजन किया जाता है, जो बड़े बड़े पानी के जहाज, शिप वगैरह होते हैं, वहाँ यहीं पे उसको कटिंग की जाती है, मतलब डिसमेंटल किया जाता है, उधर उसका फिर से उसको नया बनाने के लिए स्क्रैप, एक तरीके से बोलिए तो स्क्रैप में कन्वर्ट किया जाता है। स्क्रैप में इसको जो पानी की जहाजें वगैरह रहती हैं, कितना बड़ा से बड़ा वेसल, बड़ा से बड़ा पानी का जहाज हो, ठीक ना, पनडुब्बी हो, सबको स्क्रैप बनाने के काम जो होता है वो भावनगर गुजरात में होता है। ठीक ना, भावनगर इसीलिए फेमस है। ठीक, आगे अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लोथल देखने को मिलेगा। लोथल, लोथल भी क्या है, एक सी पोर्ट है, लोथल बंदरगाह। ठीक ना, ये हड़प्पाकालीन व्यापार वगैरह यहाँ पे, ये सॉरी सिंधुकालीन व्यापार वगैरह यहाँ पे लोथल बंदरगाह पे हुआ करता था। ठीक है, तो ये हो गया लोथल बंदरगाह। आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे किनारे पे यहाँ पे आपको मिलेगा भड़ौच या भरूच लिखा होगा, आप देखेंगे भरूच या भड़ौच, इसी को भड़ौच या भरूच दोनों बोला जाता है, भड़ौच। ठीक ना, भड़ौच या भरूच लिखा होगा, जो भी आपके बुक में, आपके मैप में लिखा होगा वही समझिए कि है। ठीक है, तो ये
ये भावनगर, लोथल और यहाँ पे भड़ौतिया, भरूच। ठीक, भरूच क्यों फेमस है? तो जो आपने ये स्टैचू ऑफ यूनिटी अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर की प्रतिमा है उनकी, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भरूच में ही नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। ये पर्यटन का एक जगह है, तो यहाँ पे सब लोग घूमने वगैरह जाते हैं। 182 मीटर, और इससे पहले जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी जो कि अमेरिका में थी, ठीक है, वो कितनी थी? 80 या 82 मीटर ऐसी कुछ था, ठीक है। तो ये जो है 182 मीटर की प्रतिमा यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, भरूच में नर्मदा नदी के तट पे। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको सूरत। आपको दिख रहा होगा, उससे नीचे लिख भी नहीं रहे होंगे। क्या होता है कि कभी कभी नीचे जो दिखता नहीं है ना, लगता है कि जीवन का जो अंतिम सत्य है वो उसी जगह लिखा हुआ है जहाँ दिख नहीं रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सूरत, उसके नीचे हम पे लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया सूरत। सूरत क्यों फेमस है? तो सब लोग जानते हैं यहाँ पे हीरे की कटाई होती है। हीरे की कटाई या तराशा जाता है, ठीक है ना। हीरे की तरह कटाई की जाती है, इस एंगल में काटा जाता है ताकि उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंटिन्यूअस होता है, जिससे उसमें चमक बनी रहे, ठीक है। हीरे में एक बार लाइट पास करा दिए तो ये कंटिन्यूअस चमकता रहेगा। तो यहाँ पे सूरत हीरे की कटाई के लिए, सूरत में ऑयल रिफाइनरी भी है, सूरत कपड़े के लिए भी फेमस है। तो सूरत में साड़ियाँ वगैरह यहाँ पे कम दाम में मिल जाता है, क्योंकि सूरत में कपड़े की बहुत बड़ी मिल वगैरह भी है शुरू से ही, ठीक है। मुंबई, सूरत वगैरह ये सब कपड़े का मतलब खान है समझिए। तो अगर आपके यहाँ कोई 10,000 का कपड़ा होगा, साड़ी होगा, तो सूरत में अगर वही कपड़ा जाएंगे तो मैक्सिमम 4,000 में मिल जाएगा। इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस में वहाँ पे चीजें मिल जाती हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिलवासा देखने को मिलेगा, सिलवासा, ठीक है। तो सिलवासा जो है ना, वही दादरा नगर हवेली, उसी को बोलते हैं सिलवासा को, जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे है। सिलवासा एक दूसरे कलर में आपके एटलस में लिखा होगा सिलवासा। तो इनको मिला के, और यहाँ पे एक मिलेगा आपको दमन, सिलवासा और दीव, इन चारों को मिला के दादरा नगर हवेली, इसी को दादरा नगर हवेली बोला जाता है। दादरा नगर हवेली, चारों को मिला के दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। अगर किसी को बताना होगा या कहाँ पे हो, तो जैसे हम लोग तो मान लीजिए जिस स्टेट पे रहते हैं, मान लीजिए कोई हरियाणा पे है तो हरियाणा बता देता है, उत्तराखंड को उत्तराखंड बता देगा, केरला का केरलम बता देगा। लेकिन जो यहाँ का होगा वो अपने क्या लिखेगा? दादरा नगर हवेली, दमन और दीव से है हम एकदम 10 मिनट में तो अपने केवल लोकेशन बताएगा कि रहने वाला कहाँ से, बिलोंग, ठीक। तो वो है, अब यूनियन टेरिटरी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक। सूरत अगर देखें तो यहाँ पे ये सूरत ताप्ती नदी के किनारे आ जाता है। ताप्ती नदी भी कहीं कहीं लिखा होता है, ताप्ती नदी भी। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे, भरत भी बताया कि नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक। अभी एक बार फिर से हम देखेंगे तो नदी पहाड़ पर्वत गुजरात में जो भी मैदान वगैरह, ठीक है, जो भी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी पहले सिटी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बारदौली देखने को मिलेगा आपको। बारदौली क्यों फेमस है? तो बारदौली सत्याग्रह, ठीक है, बारदौली सत्याग्रह हुआ था, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे सत्याग्रह में भाग लिया था। मतलब वहाँ पे जो भी जो प्रोटेस्ट था, ठीक है, महिलाओं द्वारा, तो उसमें शांत कराने के लिए गए थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वहाँ की महिलाओं ने उनको प्रभावित होकर सरदार की उपाधि दी थी बारदौली सत्याग्रह में भी, ठीक। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे गए थे, ठीक है। तो यहीं पे इनको मिला था सरदार की उपाधि। उसके आगे अगर आप जाएंगे, बारदौली के आगे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आनंद, ठीक है। आनंद आप लोग जानते होंगे कि जो ये दूध अनुसंधान के लिए आनंद में जो है जो हमारा अमूल दूध मिलता है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल दूध का जो सबसे बड़ा ये प्लांट है वो आनंद में ही है। तो प्लांट में दूध का होता क्या है? प्लांट में दूध को कलेक्ट करके पॉस्चराइज किया जाता है। पॉस्चराइजेशन मतलब उसका क्रीम निकाला जाता है, ठीक ना, फैक्सो निकाला जाता है। तो आनंद बेसिकली दूध के लिए फेमस है, ठीक ना। सबसे बड़ा ये दूध का जो प्लांट है वो आनंद गुजरात में ही है, ठीक। उसके आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बड़ोदरा तो फेमस है। तो बड़ोदरा के बहुत सारे इंडियन क्रिकेट में जो है क्रिकेट में प्लेयर्स यहाँ से आए हैं, जैसे यूसुफ पठान, इरफान पठान, ये हार्दिक पांड्या वगैरह गुजरात से ही हैं। तो यूसुफ पठान, इरफान पठान तो बेसिकली बड़ोदरा से ही है, ठीक ना। तो बड़ोदरा इसके लिए भी फेमस है।
ठीक। और भी ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है, बड़ोदरा गुजरात का इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गांधीनगर। गांधीनगर गांधीनगर ये गुजरात की राजधानी है, और इसी जगह अहमदाबाद। अहमदाबाद तो दोनों पास पास ही की सिटी है, अहमदाबाद और गांधीनगर। अहमदाबाद क्यों फेमस है? तो अहमदाबाद भी एक गुजरात का सबसे बड़ा एक तरह से सिटी कह लीजिए तो अहमदाबाद ही है, ठीक ना। अहमदाबाद और गांधीनगर, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गोधरा मिलेगा, गोधरा लिखा होगा। तो गोधरा में क्या हुआ था, तो सन 2002 में एक्चुअली वहाँ पे सीएम थे ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो एक ट्रेन थी साबरमती एक्सप्रेस, ठीक ना। तो साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन के पास स्लीपर क्लास में आग लग गई। अब आग लगने का वजह तो नहीं पता चला, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि इससे प्रभावित होकर अहमदाबाद में यह बहुत बड़ा दंगा हो गया हिंदू मुसलमान के बीच में। इसमें कई सारे मुसलमानों को मारा गया, काट दिया गया, पूरा मतलब बहुत अत्याचार हुआ। तो वो गोधरा कांड की वजह से यहाँ पे अब इसकी जांच के लिए नानावती कमेटी बनाई गई, ठीक ना। नानावती आयोग, नानावती कमीशन, नानावती आयोग कब की बात है ये? 2002 की। उस समय सीएम कौन थे वहाँ पे? नरेंद्र मोदी जी थे। इसी वजह से क्या है, अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा देने से मना कर दिया था, ठीक ना। तो ये हो गया गोधरा, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और छूट गया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको पोरबंदर, ठीक ना। महात्मा गांधी का जन्म भूमि। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर काठियावाड़ पे ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, काठियावाड़ शहर भी है, और पोरबंदर वहाँ पे प्लेस है, एक प्लेस यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जहाँ पे अभी शहर जो भी है पोरबंदर में, ठीक। अब यहाँ पे इधर हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बताने को रह गया, जो भावनगर है, भावनगर और सूरत के बीच रोक है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा समुद्री एरिया है ना। तो यहाँ पे समुद्री एरिया, इसको खंभात की खाड़ी बोला जाता है, खंभात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी। तो पूरा समुद्र जो अरब सागर है वो यहाँ तक फैला हुआ है, तो खंभात की खाड़ी इसको बोलते हैं। तो सूरत, ये भावनगर और सूरत के बीच रो फेरी आने वाली जहाज चलती है। रो फेरी के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। रो फेरी, रो, ठीक है। रो का मतलब होता है रोल ऑन, मतलब कि सामान को जहाज पे चढ़ाना, और अगला रो का मतलब होता है रोल ऑफ, ठीक है। रोल ऑन और रोल ऑफ। रोल ऑन का मतलब हुआ कि सामान को ऑन मतलब चढ़ाना, और ऑफ मतलब उतार देना। मतलब यहाँ से भावनगर से जहाज पे सामान लोड की जाती है, और क्योंकि यहाँ से पूरा घूम के ऐसे अगर सूरत किसी को आना होगा, भरूच किसी को आना होगा, तो पूरा घूम के आना पड़ेगा। उससे अच्छा कि इतने सी जगह में पानी वाली जहाज चला दें, ताकि सामान वगैरह लोड कर दें और वहाँ अगले पोर्ट पे जाकर उतार दें। या फिर सूरत से भावनगर लाना है तो दोनों तरह से आती जाती है। तो रोल ऑन रोल ऑफ होता है रो का मतलब, रो फेरी जहाज बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अब हाँ पोरबंदर के बारे में बता दिया। एक बार फिर से पहले देख लें, यहाँ पे सरक्रिक या सरसोता, गुहारमती, यहाँ पे मुंद्राकोट, कांडला बंदरगाह, जामनगर, रिफाइनरी, ओखा, द्वारका ये जलमग्न है, ठीक। पोरबंदर महात्मा गांधी का जन्मभूमि, सोमनाथ मंदिर 1025 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, पूरा लूट के ले गया, धरसना कर दिया। दीव, दमन, दादरा नगर हवेली, सिलवाता, वहाँ पे दादरा नगर हवेली बोलते हैं, ये तीनों मिला के एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ पे भावनगर को कीमत है, तो नमक प्रदान के पानी वाली जहाजों को इस तरह बनाया जाता है। लोकल बंदरगाह है, भरूच में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। भरूच से ही जो आप अलाउद्दीन खिलजी का जो ये 1000 दिनारी हिजरा था, ठीक ना, हिजरा जो कि 1000 दिनार में इसको खरीद के ले गया था, ठीक ना, यहाँ से भरूच से। तो उसके क्या नाम था, मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर को 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने भरूच से ही खरीद के ले गया था, ठीक। उसके बाद सूरत में कपड़े वगैरह के लिए फेमस है, ठीक। बारडोली में सत्याग्रह, आनंद दूध के केंद्र हो गया बड़ौदा, क्रिकेटर वगैरह, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, गोधरा कांड, अहमदाबाद, गांधीनगर तो राजधानी है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये जूनागढ़। तो जूनागढ़ ये देश आजाद हुआ था, तो जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान में मिलने के लिए बोल रहा था वहाँ का राजा, ठीक ना। राजा ये बोल रहा था, वहाँ की पब्लिक जो थी वो पाकिस्तान जाने से इनकार कर रही थी। तो इसको जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया कौन, सरदार पटेल ने, और इसको रेफरेंडम करा के जनमत संग्रह करा के भारत में मिला लिया जूनागढ़ को, ठीक। आगे देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा राजकोट,
राजकोट, गुजरात में सिटी है राजकोट। तो राजकोट में क्या था कि महात्मा गांधी के जो पिताजी थे करमचंद गांधी ना, वो यहीं पे दीवान थे, राजकोट के दीवान। दीवान ये पद होता है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, दीवान थे पहले। पहले दीवान वगैरह यही तो बोला जाता था, अभी इसको पता नहीं क्या बोला जाता है, राजकोट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ये पालम, पालम पटोला साड़ी के लिए फेमस है, ठीक। यहाँ पे मिलेगा आपको भुज, गुजरात का भुज, भुज एयरबेस भी है, आप लोग जानते होंगे, अजय देवगन की एक मूवी भी है भुज करके, ठीक है। दे नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, भुज मूवी भी है, यहाँ पे गुजरात में पड़ता है भुज, ठीक। और यहाँ पे 2 सिटी और देखने को मिलेगा, ठीक है, 2 सिटी और देखने को मिलेगा। एक मिलेगा यहाँ पे वडनगर, 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 और एक मिलेगा ऊंझा, ऊंझा, ठीक ना, वडनगर और ऊंझा, ठीक। ये क्यों हमने लाल से लिखा, ये वडनगर जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, वो वडनगर के ही है, और उनकी पत्नी यशोदाबेन पटेल जो है वो ऊंझा की है। तो मोदी जी कहाँ के हैं, वडनगर के, और उनकी पत्नी ऊंझा की है, ठीक है। तो ये हो गया गुजरात के जो मेन सिटी हो गया उसके बारे में, ठीक है। अभी कुछ और यहाँ पे धौलावीरा देखने को मिलेगा, आप लोग मैप में मिलाते भी जाइएगा, फिर मुझे में सुनते जाइएगा, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा क्यों, हड़प्पाकालीन खुदाई के बाद, पूरा प्राकृतिक खुदाई के बाद यहाँ पे जगह मिला था जो धौलावीरा। ये ऐसा एक जगह है जो कि मतलब कि भारत में जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, धौलावीरा गुजरात में है, ठीक। अब यहाँ पे आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको हाँ, धौलावीरा के बाद पालम में, बल्कि यहाँ पे पाटन है, पालम में बता दिया था, पाटन, पाटन पटोला साड़ी के ये फेमस है। ये पूरा जो है कक्षा रण हो गया, कक्षा रण पानी भरा हुआ है, ठीक है, कक्षा रण, कक्षा रण फेमस है हम लोगों की प्रजातियों के लिए, मतलब की जंगली गधे के लिए, ठीक है। तो कक्षा रण में जंगली गधे पाए जाते हैं, इसलिए फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे छोटा रण, ये जो है यहाँ पे छोटा रण, यहाँ पे थोड़े सा एरिया में पानी होगा, तो इसको बोलते हैं छोटा रण, ठीक। इसको भी पूरा कक्षा रण ही बोलते हैं, इसको खंभात की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट पूरा गुजरात का मानचित्र के बारे में। ये जो पॉलिटिकल मैप है, मतलब जो शहर वगैरह है, इसके जो सीमा वगैरह है, इधर पाकिस्तान से सीमा शुरू हो जाता है, इधर सरकरी और सरकोटा के पास है, एक इधर उसका कराची पोर्ट आता है, इधर ग्वादर पोर्ट आता है, ये सिंध तो उसका प्रांत आता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा गुजरात का पॉलिटिकल। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा फिजिकल के बारे में कि पहाड़ पर्वत कौन कौन से हैं, वहाँ पे नदियां वगैरह कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अभी हम आपको बताए थे कि जो ऊपर का जो एरिया है उसे कक्षा रण बोला जाता है, ठीक है ना। इसको कक्षा रण बोला जाता है, कक्षा रण। ये मैं 7-8 महीने तक ये पानी से ही भरा हुआ रहता है, इधर कोई रहता नहीं है, ये बहुत कम लोग रहते हैं। ये कच्छ जिला भी गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे जंगली गधे, ठीक है, जंगली गधे पाए जाते हैं, जंगली गधे, ठीक। यहाँ पे नीचे काठियावाड़ या सौराष्ट्र बोला जाता है। अब गुजरात में देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4 पहाड़ियां, ठीक। कौन कौन से, पहला मिलेगा गिर, गिर पहाड़ी, गिर नस्ल की भैंसें गुजरात में पाई जाती हैं, गिर, गिर। यहाँ पे मिलेगा गिरनार, गिरनार। यहाँ पे मिलेगा आपको मांडवी पहाड़ी, मांडवी, ठीक है, मांडवी पहाड़ी। तो गिर, गिरनार और मांडवी। और इधर में मिलेगा आपको ये बारदा की पहाड़ी, बारदा, ठीक है। तो 4 प्रमुख पहाड़ियां आपको, गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, मांडवी और बारदा की पहाड़ी। इसी गिर पहाड़ी की वजह से गुजरात के इस इलाके में दृष्टि छाया हो जाता है, इसी वजह से बारिश कम पड़ती है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे कच्छ की पहाड़ी मिलेगा, ठीक, कच्छ की पहाड़ी, ठीक है। तो ये गिर नेशनल पार्क भी यहाँ पे है, गिर नेशनल पार्क, ठीक है, गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है। अब नदियां यहाँ पे अगर देख लें
तो यहाँ पे पहले शहर देखेंगे, तो शहर यहाँ पे अभी अहमदाबाद हमने देखा था, अहमदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखे थे हम लोग अहमदाबाद के बाद यहाँ पे देखे थे ये भरूच या भरूच लिखा होगा, भरूच। यहाँ पे सूरत देखे थे, सूरत, यहाँ पे बड़ौदा या वडोदरा, एक ही शहर है, ठीक है। अब यहाँ पे नदियां जो 4 प्रमुख नदियां जो थी, ये 4 प्रमुख नदियां भारत की जो थी, ये खंभात की खाड़ी में ये चारों नदियां गिरती हैं, यानी अरब सागर में गिरती हैं। अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियां हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, तो इधर से हम शुरू करें तो यहाँ पे साबरमती नदी जाती है, जो कि अहमदाबाद अगर पूछे किस नदी के किनारे है तो साबरमती नदी के किनारे, साबरमती आश्रम भी इसी नदी के किनारे है, महात्मा गांधी का, साबरमती नदी के किनारे, ठीक। अब यहाँ पे जो है आगे ये साबरमती नदी हो गया। वडोदरा अगर पीछे तो माही नदी के किनारे, माही नदी, ये माही नदी है। सब लोग जानते होंगे कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे काटती है? तो यहाँ से कर्क रेखा आएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे एक बार ऐसे चढ़ती है, फिर नीचे उतर जाती है, तो 2 बार कट कर देती है माही नदी, ठीक है। अगला देखेंगे भरूच, तो भरूच से गुजरती है नर्मदा नदी, ठीक है। यहाँ पे एमपी के अमरकंटक की पहाड़ी से, मटाल की पहाड़ियां से नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, ठीक। तो ये जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के भ्रंश, मतलब बीच में जो दो पहाड़ों के बीच पर जो भी आकार की घाटी होता है, भ्रंश बोलते हैं, तो भ्रंश से होकर आती है ये नर्मदा नदी। और यहाँ पे सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है, ताप्ती नदी। तो ये 4 प्रमुख शहर और 4 प्रमुख नदियां हो गई। चारों कहाँ मिलती है? तो यहाँ खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ठीक। और जिसमें ये अरब सागर में ये चारों नदियां पूरी खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, और ये पहाड़ों के बीच से जाती हैं। इस वजह से ये चारों नदियां डेल्टा न बना के एस्टूरी बनाती हैं। एस्टूरी को हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख। ज्वार नद मतलब नाद, ठीक ना। नाद आप लोग जानते होंगे, गाय को पिलाने के लिए कुछ इस तरीके का खेल, इस तरीके को बोला जाता है एस्टूरी। एस्टूरी इंग्लिश में और हिंदी में ज्वार नद मुख। तो ये हो गया 4 प्रमुख नदियां। शहर फिजिकल मैप ये हो गया गुजरात का। पॉलिटिकल पूरा बता दिए, पूरा शहर के बारे में बता दिए, और आई होप पूरा आप लोग समझे होंगे गुजरात की एक सिटी के बारे में, ठीक। आगे हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस तरह से करते करते हम लोग पूरे भारत के नक्शा से एक बार कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। तो हमको लगता है कि अब तक आप लोग संदेश में बोल भी हो चुके हैं, लेकिन धन्यवाद अभी तक सुनने के लिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।